गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो पिछले हमारे दो वीडियो क्लास में हम लोग भीम और राक्षस इस नाटक के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। जो लास्ट वीडियो क्लास में ये पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो क्लास में इस पाठ में क्या क्या प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर मतलब एक वाक्य का प्रश्नोत्तर, दो तीन वाक्यों का प्रश्नोत्तर, और रिक्त स्थान भरना, विलोम शब्द और जोड़कर लिखना, अन्य लिंग रूप और ग्रामर, कुछ ग्रामर पॉइंट्स यहाँ पर क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में स्टार्टिंग में फर्स्ट मेन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहला मेन, फर्स्ट मेन क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ। ठीक है, हाँ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಬಕಾಸುರ್ ಕहाँ रहता था, बकासुर ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ। तो मैं लगातार आपसे ये बोल रहा था, जब हम लोग उन आंसर लिखते हैं, एक वाक्य का आंसर जब हम लिखते हैं, वहाँ पर हमें ये देखना है उस सेंटेंस में प्रश्नार्थक शब्द क्या है, वो देखना बहुत जरूरी है बच्चों। देखिए, बकासुर कहाँ रहता था, इस वाक्य में कहाँ ये शब्द प्रश्नार्थक शब्द है। ये शब्द निकाल कर जो उत्तर का शब्द है वही लिख के वाक्य कंप्लीट लिखना चाहिए। ये जो सेंटेंस कंप्लीट बनता है, बकासुर कहाँ निकाल कर हम ये लिखेंगे, एक चक्र नगरी में रहता था, ये आंसर कंप्लीट होता है। ओके, हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, भीम कौन था, ये कौन प्रश्नार्थक शब्द, भीम कुंती का बेटा था। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखिए, राक्षस का नाम क्या था, राक्षस का नाम बकासुर था, क्या निकालकर उस जगह पर बकासुर लिख देना। और चौथा प्रश्न देखिए, फोर्थ वन, भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा, भीम ने बकासुर की लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रखने के लिए कहा। ठीक है, हाँ, पांचवा प्रश्न देखिए, कुंती के कितने बेटे थे, कितने ये शब्द निकालकर 5 लिख देना, कुंती के 5 बेटे थे, सेंटेंस कंप्लीट लिखना चाहिए बच्चों। सिक्स्थ वन देखिए, भीम और राक्षस एकांकी के लेखक कौन है, कौन ये शब्द निकाल देना, भीम और राक्षस एकांकी के लेखक श्री विष्णु प्रभाकर है। ठीक है बच्चों, ये सब, ये जो 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ये सभी क्वेश्चन है, एक वाक्य का उत्तर लिखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकंड मेन की तरफ, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यहां देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न, ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे हैं, ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मणನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, क्यों रो रहे हैं। हाँ, यहां पर देखिए उत्तर, क्यों, कारण लिखना चाहिए यहां पे। उत्तर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, ब्राह्मण के घर में सब लोग इसलिए रो रहे थे कि मतलब ह्रस्व की लिखना चाहिए। राक्षस ने लोगों से एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और एक आदमी को रोज लेता था। लोगों ने मिलकर बारी बांध ली थी। अब ब्राह्मण की बारी थी। उनके घर में पत्नी, बेटी और एक बच्चा था। राक्षस पास कौन जाना चाहिए, कौन जाएगा, यह सोचकर ब्राह्मण के घर में सब लोग रो रहे थे, दुखी थे। यहां तक लिख देना बच्चों। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, बकासुर का बकासुर क्या काम करता था और उसके बदले में वह क्या लेता था। ಬಕಾಸುರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಏನನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದ। उत्तर देखिए, बकासुर एक चक्र नगरी के राजा को दबाकर असली राजा बना था। बकासुर उस नगरी के लोगों की रखवाली करता था और उसके बदले में वह उनसे एक गाड़ी अन्न,
2 भैंसें और 1 मनुष्य को लेता था। ठीक है बच्चों। हाँ, अब हम चलते हैं थर्ड मेन की तरफ। रिक्त स्थान भरिए, बिट्टा स्थल तुम्बिरी। यहां देखिए चुप, आप ये सब डायलॉग्स में सुनाए, ठीक है, सोचते रहिए आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे, तुम चले गए तो घर का डैश ही चला जाएगा, या कौन सा शब्द लिखना चाहिए, सोचते रहिए। सेकंड क्या है, तुम डैश बुझा रहे हो, क्या लिखना चाहिए यहां पे। थर्ड वन, डैश को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। फोर्थ वन क्या है, मैं अभी तुझे डैश पिलाता हूं। फिफ्थ वन क्या है, अभी तेरे 2 डैश किए देता हूं। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए यहां पर आंसर मैं हाईलाइट करके रखा हूं। फर्स्ट वन क्या है, तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। सेकेंड वन, तुम पहेलियां बुझा रहे हो। थर्ड वन, डैश को अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। फोर्थ वन देखिए, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूं। फिफ्थ वन, अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूं। ठीक है बच्चों, ऐसा ही भरना चाहिए। ओके राइट। सो अब हम चलते हैं और एक मेन की तरफ। विलोम शब्द लिखिए, अपोजिट वर्ड्स, विरुद्ध शब्दಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। बहुत ईजी है बच्चों, आराम से आप लिख सकते हो। ये प्रश्न बार बार हर एक एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, रोना, अपराध, भक्षक, पास, शुद्ध, वीर, ये सारे शब्दों के लिए अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है। या प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक किया हूं मैं। रोना हंसना, अपराध निरपराध, रक्षक ये भी मिस्टेक है बच्चों, भक्षक, पास दूर, शुद्ध अशुद्ध, वीर यानी कायर, इसका अपोजिट वर्ड। ठीक है। हाँ, अब हम और एक मेन की तरफ चलते हैं। जोड़कर लिखिए, मैच द फॉलोइंग, क्या है, इसको मैं जोड़कर नहीं लिखा हूं, जैसे टेक्स्ट बुक में है सेम वैसे ही मैं कॉपी पेस्ट किया हूं बच्चों। तो आप जोड़कर लिखना चाहिए, बहुत इजी है ये आपके लिए। कैसे, यहां देखिए फर्स्ट वन बक, बक यानी बकासुर। ठीक है, सेकेंड वन भीम, थर्ड वन युद्ध, फोर्थ ब्राह्मण। यहां और एक तरफ क्या दिया है, लड़ना का घर, कुंती राक्षस। बक क्या होता है, बक यानी राक्षस, बक मतलब बकासुर यानी राक्षस। भीम कुंती, भीम का माता है कुंती। और युद्ध, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लड़ना। और ब्राह्मण का घर। इस तरह आप जोड़कर लिखना चाहिए। ठीक है, ओके राइट। अब हम चलते हैं और एक मेन की तरफ। सिक्स्थ मेन, अन्य लिंग शब्द लिखिए, अपोजिट जेंडर लिखना चाहिए। पहला क्या है यहां पे, ब्राह्मण, सोचते रहिए क्या हो सकता है, बेटा, अकेला, पुतला। उत्तर देखिए, ब्राह्मण ब्राह्मणी, बेटा बेटी, अकेला अकेली, पुतला पुतली। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट ये देख लीजिए, 7th क्वेश्चन क्या दिया है, भीम 5 पांडवों में से एक है, बाकी 4 पांडवों के नाम लिखिए। ಭೀಮ ಈ 5 ಜನ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ 4 ಜನ ಪಾಂಡವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ। ओके, फर्स्ट वन युधिष्ठिर, भीम को छोड़कर लिखना। सेकंड अर्जुन है, थर्ड नकुल और फोर्थ सहदेव। ये 4 लोग पांडव, मतलब ये जो भीम 5 होता है यहां पे। ठीक है, क्या देखिए 7th में, इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ये जो फ्रेज दिया है यहां पे, एक वाक्य अंश दिया है, इसके लिए एक शब्द लिखना चाहिए। उदाहरण यहां पर दिया है, उदाहरण क्या है, जो बलहीन हो उसको कहते हैं दुर्बल। ठीक है, तो इसी तरह जो यहां पर उदाहरण दिया है एग्जाम्पल जैसे, नीचे यहां पर वाक्यांश है, इसके लिए सेपरेट एक शब्द लिखना चाहिए।
जिसके आने की कोई तिथि न हो उसको क्या कहते हैं? और ಬರೋ ಯಾವುದೇ ಥರ ದಿನಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ತಾರೀಖು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ದಿವಸ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಜೋ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಂತಾರೆ? ಜಿಸ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ದಯಾ ನ ಹೋ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಂತಾರೆ? ಜೋ ಶೋಕ್ ನ ಕರ್ತಾ ಹೋ, ಯಾರು ದುಃಖ ಪಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಂತಾರೆ? ಜೋ ಭಾರತ್ ಮೇ ರಹತಾ ಹೋ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಂತಾರೆ? ಗೋದ್ ಲಿಯಾ ಹುವಾ ಅಂದರೆ ದತ್ತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋರು ಅವ್ರಿಗೇನಂತಾರೆ? ओके, उत्तर देखिए बच्चों. जिसके आने की कोई तिथि न हो वो है अतिथि. इस पूरा वाक्यांश के लिए एक ही शब्द ये होता है अतिथि. सेकंड क्या है? जो रक्षा करता है उसको हम कहते हैं रक्षक. ओके, जिसके मन में दया न हो ये शब्द है निर्दय. ओके, और एक शब्द देखिए, जो शोक न करता हो वह व्यक्ति बनता है अशोक. जो भारत में रहता हो वो भारतवासी है. गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र यानी पुत्री. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 9th मेन की तरफ. कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, कन्नड़ದಲ್ಲಿ अनुवाद ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. राइट. यहाँ पहला प्रश्न क्या है? उसका पूरा नाम बकासुर है. उसका ಅವನ पूरा नाम पूर्ण ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೈ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಉಸ್ಕ ಅಂದರೆ ಆತನ, ಅವನ ಅಂತ, ಉಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು, ಅವನು, ಅವಳು, ಆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಕಾ ಅಂದರೆ ದ ನ ರ ಳ ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನ ಆತನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರ ಅಂತ ಇದೆ. ठीक. सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है. ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 4 ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು, ಇವನು, ಇವಳು, ಈ ಥರ 4 ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಸ್ ನಗರಿ ಕಾ, ಈ ನಗರದ, ಕಾ ಅಂದರೆ ದ, ರಾಜ ಬಡ ದುರ್ಬಲ್ ಹೈ, ರಾಜ ತುಂಬ ದುರ್ಬಲ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಲಹೀನ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಭಗವಾನ್ ತುಮಾರೆ ಬೇಟೆ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರೇಗಾ. ಭಗವಾನ್ ಭಗವಂತನು, ತುಮ್ಹಾರೆ ನಿನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಟೆ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರೇಗಾ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವನು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಬಡ ಅಜೀಬ್ ಆದ್ಮಿ ಹೈ, ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರ. ಬಡ ಬಹಳ, ದೊಡ್ಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಜೀಬ್ ವಿಚಿತ್ರ, ಆದ್ಮಿ ಹೈ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ओके, हाँ देखिए बच्चों, अब हम चलते और एक मेन की तरफ. अनुरूपता. अनुरूपता क्या होता है? यहाँ ये एक शब्द है, इस शब्द का और एक शब्द यहाँ पर लिखा है, और इसी के आधार पर इस शब्द के लिए और एक शब्द आप लोग यहाँ पर लिखना चाहिए. ಜೋಡಿಯಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ओके, सहदेव माद्री का बेटा, भीम किसका बेटा है? सोचते रहिए. भीम मानव, बकासुर ये कौन है? ಭೀಮ ಮನುಷ್ಯ, ಬಕಾಸುರ ಯಾರು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಲೇಖಕರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಇದು. ಆವಾರ ಮಸೀಹ, ಇದು ಏನು? ಉಪನ್ಯಾಸನೋ, ಕಥೆನೋ, ಜೀವನ ಕಥೆನೋ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. भाग्य फूटना, इसका मतलब ये होता है बुरा होना. पाठ पढ़ना, इसका मतलब क्या होता है? सोचते रहिए. उत्तर यहां पर देख लीजिए. सहदेव माद्री का बेटा, भीम कुंती का पुत्र. भीम मानव, बकासुर राक्षस यानी दानव. अर्धनारीश्वर उपन्यास, आवारा मसीहा बायोग्राफी यानी जीवनी. ओके, भाग्य फूटना बुरा होना, पाठ पढ़ना सबक सिखाना. ओके ओके बच्चों, यहाँ तक इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्नोत्तर है. सेम आप लोग वैसा ही लिखना चाहिए. ठीक है, अब हम चलते हैं और एक इम्पॉर्टेंट मेन की तरफ. ये ग्रामर से संबंधित है.
भाषा ज्ञान। ठीक है बच्चों, तो ये भाषा ज्ञान देख लीजिए। भाषा ज्ञान आपकी किताब में से जो पेज नंबर 68 और 69 में इस भाषा ज्ञान से संबंधित पूरा जानकारी यहाँ पर दिया है बच्चों। आप लोग एक बार पूरा पढ़ना चाहिए, नहीं तो और एक बार और एक दिन मैं इससे संबंधित एक वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम लोग संक्षिप्त में यानी ब्रीफ हम कर देंगे। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखितों से संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है इनमें से संबंध बोधक अव्यय क्या है यहाँ निकाल कर लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, जो थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। संबंध बोधक क्या होता है? संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उसको कहते हैं संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, संबंध बोधक में 10 प्रकार यानी 10 प्रकार 10 भेद होते हैं। ये सारे 10 भेद पेज नंबर 69 में दिया है बच्चों, आप लोग उसमें पढ़िए। ठीक है, यहां देखिए, मुझे अंगूर की अपेक्षा खजूर पसंद है। ये संबंध बोधक में क्या होता है देखते रहिए। और पड़ोसी के घर के बाहर भीड़ लगी है, के बाहर की अपेक्षा के बाहर, ये संबंध बोधक। नदी के पास साधु की कुटिया थी, गायों के संग कृष्णा वन में जाते थे। अन्याय के विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया। ठीक है, तो देखिए की उपेक्षा ये तुलनावाचक होता है, के बाहर स्थानवाचक और के पास दिशावाचक और स्थानवाचक ये दोनों बनता है बच्चों। के संग संगवाचक, के विरुद्ध विरोधवाचक होता है बच्चों। ठीक है, तो आगे देखिए, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक भरिए। ओके, यहां पर जो ब्लैंक है प्लेस, वह ब्लैंक प्लेस में उचित यानी सुटेबल वर्ड यहां पर आप लिखना चाहिए, संबंध बोधक ही लिखेंगे। क्या देखिए, पैसों डैश भिखारी तरस रहा था। या देखिए, पैसों के लिए पैसों के भिखारी तरस रहा था। सेकेंड वन क्या है, कुएं डैश मेंढक कुचल रहा है। कुएं के अंदर यहां पर यह शब्द लिखना चाहिए, के अंदर मेंढक उछल रहा है। थर्ड वन देखिए, मुकेश डैश कोई चला आ रहा है। मुकेश की ओर कोई चला आ रहा है। फोर्थ वन देखिए, चोर पुलिस डैश पकड़ा गया। चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। चोर पुलिस डैश पकड़ा गया के द्वारा। ठीक है, ये संबंध बोधक क्या है, के अंदर, के लिए, की ओर, के द्वारा, ये सब। पेड़ डैश फल पड़ा है, पेड़ से अलग फल पड़ा है। ठीक है बच्चों, ये सभी शब्द यहां पर लिख देना चाहिए। ओके राइट, सो निम्नलिखित शब्दों के लिए संबंध बोधक शब्द प्रयोग अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हाँ, यहां देखिए बच्चों, निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। की तरह यह संबंध बोधक बनता है तुलनावाचक। से दूर स्थानवाचक, के कारण हेतुवाचक, और के समान समतावाचक, के साथ संगवाचक, लास्ट वन। ठीक है, इस शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। की तरह, मोहन सोहन की तरह बुद्धिमान नहीं है। की तरह यह शब्द यूज करना चाहिए। और सेकंड देखिए, से दूर, वह घर से दूर कहीं चला गया। से दूर कहीं चला गया। के कारण, बबलू बीमारी के कारण पाठशाला नहीं जा सका। के कारण। ठीक है, और के समान, उसका चेहरा चंद्र के समान चमक रहा था। के समान। देखिए, फिफ्थ में, इन वाक्यों को पढ़कर
संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित वेदों के नाम लिखिए। देखिए, राधा अपने पिता के संग चल रही थी, के संग, के संग संगवाचक। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है, के ऊपर स्थानवाचक, के ऊपर यहां स्थान दर्शाता है, कहां पर, ऊपर, स्थान दिखाता है यहां पे, स्थानवाचक। अन्याय के विरुद्ध विरोधवाचक, के विरुद्ध विरुद्धवाचक, विरोधवाचक। मुझे मां के खातिर खाना पड़ेगा, के खातिर हेतुवाचक, के कारण, के लिए, किस वजह से, यहां पर सारे शब्दों के लिए यही लिखना पड़ता है, हेतुवाचक। ठीक है। शिक्षा के माध्यम से हमें ज्ञान बांटना है, के माध्यम साधनवाचक, के माध्यम साधनवाचक होता है बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों, इसके साथ ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। इस पीडीएफ फाइल को मैं आपसे शेयर करता हूँ, सेम आप नोट्स में लिखिए, क्लास वर्क में लिखना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।